बिहार कलाल इराकी मिल्लत कमेटी के द्वारा अली लर्निंग सेंटर का उद्घाटन जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जहानाबाद के विधायक कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव शामिल हुए। बिहार कलाल इराकी मिल्लत कमेटी के अध्यक्ष साजिद मुस्तफ़ा ने अपने संबोधन में शिक्षा के क्षेत्र में और भी काम करने की बात कही। इन्होंने कहा कि हम लोग समाज के निर्माण में शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी कमेटी के द्वारा 6 से 9 तक बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को अच्छे शिक्षकों के द्वारा कोचिंग दी जाएगी। साथ ही डीसीए और एडीसीए का कंप्यूटर कोर्स कराया जाएगा। कमेटी के द्वारा कोचिंग सेंटर में एक लाइब्रेरी का भी इंतजाम किया गया है, जिसमें वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध होगी। साथ ही सभी तरह के किताबों की व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष ने अपने भाषण में आगे कहा कि कमेटी आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव क्लास भी चालू करने जा रही है, जिसमें एसएससी, रेलवे, पुलिस, बैंकिंग के क्षेत्र में निकलने वाले वैकेंसी की भी तैयारी कराई जाएगी। सांसद ने अपने उद्घाटन भाषण में कमेटी के कार्य को सराहा और कमेटी को हर तरह से मदद करने का आश्वासन दिया। साथ ही सांसद ने घोषणा की कि अगर कमेटी के द्वारा कोई ज़मीन कोचिंग के लिए उपलब्ध कराया जाता है तो उसे बनवाने का खर्च सांसद फंड से दिया जाएगा। कमेटी के कोषाध्यक्ष मोहम्मद सदीक उर्फ राजू भाई ने अपने संबोधन में कहा कि अगर सांसद महोदय बिल्डिंग बनवाने के लिए फंड देते हैं तो मैं बहुत जल्द ज़मीन डोनेट करूंगा। वहीं विधायक सुदय यादव ने अपने संबोधन में अली लर्निंग सेंटर को पूर्ण रूप से सहयोग करने का आश्वासन दिया। शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को आगे आने की बात कही और शिक्षा की अहमियत को बताया। जिले के शिक्षाविद कायनात इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन शकील अहमद काकवी ने शिक्षा को अपने जीवन में अपनाने की अपील लोगों से की। आधी रोटी खाएं लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दें। साथ ही कमेटी को आश्वासन दिया कि तन मन धन से कमेटी के साथ खड़ा है और कमेटी जो भी काम शिक्षा के क्षेत्र में करेगी उससे मैं आगे बढ़कर मदद करूंगा। वहीं प्रोफेसर गुलाम अजदक ने शिक्षा बिना समाज के मौजू पर अपनी बात रखी। मंच का संचालन सिराजुद्दीन सालिक ने किया। वार्ड पार्षद जैनब खातून, पूर्व मुखिया अनीता कुमारी, सांसद प्रतिनिधि धर्मपाल यादव, सैयद मुशर्रफ पालवी, बिहार कलाल इराकी मिल्लत कमेटी के सचिव आरिफ हुसैन, खजांची मोहम्मद सदीक, कमेटी के सरप्रस्त अली कलाल साहब, महबूब आलम साहब, मोहम्मद अयूब साहब, हैदर इमाम साहब, आशिक रसूल साहब, कमेटी के सदस्य मोहम्मद सरवर आलम, मोहम्मद नौशाद उर्फ टिंकू मकसूद, आलम मास्टर, शाहिद साहब, मोहम्मद इलियास साहब, राशिद कमाल साहब, मास्टर असलम राहत, परवीन शमामा, हाफिज शबनम अली और बहुत सारे गण्यमान्य लोग शामिल हुए। कमेटी के सरपरस्त अली कलाल साहब ने समापन भाषण दिया। एसके मिर्जा के साथ मुशर्रफ पालवी, ईशा न्यूज़ के लिए। लर्निंग कोचिंग में हमने कहा कि बच्चा का संख्या बढ़ गया है, क्लास का भी दर्जा बढ़ गया है। तो जो क्लास का दर्जा बढ़ गया और बच्चा की संख्या बढ़ गया, तो जो बिल्डिंग दिया था काम चलाने के लिए उसको धन्यवाद और बधाई दिए और सूफी क्रेशिया के सैल्यूट किए, राष्ट्र के नाम सैल्यूट किए उसको। एक अल्पसंख्यक का बेटी देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार थी और बहुत अच्छी काम की, इसको इसलिए सैल्यूट हम करते हैं। दूसरा बात, हमने घोषणा किया कि कोई आदमी अगर इस बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए कोई ज़मीन देगा तो हम उसमें बिल्डिंग बनवा देंगे। जो एक आदमी तैयार हो गया, मेरे मित्र है पुराना, एक बार हमको भी ऑफिस चलाने के लिए दिया था, पैसा नहीं लिया था, इसलिए उसको धन्यवाद बधाई दिए और मैं उसमें स्कूल में भवन बनाने जा रहा हूँ। आज अली लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है, क्योंकि बिहार कलाल इराकी मिल्लत कमेटी एक जहानाबाद में संस्था है जो समाज के निर्माण का काम करती है। और समाज का निर्माण तो तभी होगा जब समाज के अंदर शिक्षा होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए कमेटी अपने पहला स्टेप के तौर पे कोचिंग सेंटर चालू कर रही है। जो गरीब बच्चों को या ज़रूरतमंद बच्चों को जो पढ़ने में टैलेंटेड है, उनकी पढ़ाई नहीं रुके, वो आगे की तरफ एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बने, कल्पना चावला जैसा बने, कर्नल सोफिया जैसा बने, ऐसा बच्चा निर्माण करने के लिए ये कमेटी एक कोचिंग सेंटर का बुनियाद रखी है, जिसमें अभी सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड का 6 से 10 का कोचिंग कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डीसीए और एडीसीए के कंप्यूटर में क्लास किया जाएगा। यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश की भी क्लास होगी, उर्दू की क्लास भी होगी। साथ में हम यहाँ पे लाइब्रेरी फैसिलिटी भी दिए हैं, बहुत सारे ज़रूरत के बुक उसमें हैं, वाईफाई की सुविधा दिया गया है। जो भी हजरात यहाँ पे चाहते हैं कि इस कमेटी अली लर्निंग सेंटर के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, वहाँ आए। यहाँ पे जो टीचर भी हैं वो अच्छे टीचर को रखा गया है और मैं अपने यहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी एक्टिविटी को भी इतना अच्छा रखूँगा और महीने में एक बार
मैं मोटिवेटिव क्लास चलाऊंगा। जो रिटायर्ड IAS, रिटायर्ड प्रोफेसर जो बड़े बड़े हिंदुस्तान में नामी है, उनको लाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बहुत जल्द ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा कि हर महीने में एक दिन उनका मोटिवेटिव क्लास भी चलेगा। जितना क्लास चलेगा सब फ्री ऑफ कॉस्ट, सब फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। हमारा सांसद ने घोषणा किया कि अगर आप कहीं पे सरकारी ज़मीन देते हैं तो मैं भवन निर्माण बना करके आपके कोचिंग सेंटर के लिए दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है। और अगर अच्छा जगह होता है तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करें। हमारे कमेटी के जो खजांची हैं उन्होंने ज़मीन देने की भी घोषणा कर दिया है कमेटी के।